श्री राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरित मानस बालकांड मासपरायण चौथा विश्राम और नवापरायण पहला विश्राम। दोहा 20 ख एपिसोड 31। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भुषुंड बखाने सुना बिहग नायक गरुण। भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभूषण जी ने विस्तार से पक्षियों के राजा गरुड़ को कहा था, उनको सुनाया था, उसी को सुनो। सो संवाद उदार जेई विधि भागे कहब। सुनौ राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार से हुआ कागभूषण और गरुड़ के बीच, वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र यानी पाप नाशक चरित्र सुनो। इसे सुनने से पापों का नाश हो जाता है। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मत अनुसार कहूँ उमा सादर सुनऊँ। भोलेनाथ बोले, पार्वती जी, श्री हरि के गुण और नाम और उनकी कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। इनकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए। विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे होई। इद मिथ्यम कहे जाए न सोई। सुनो हे पार्वती, सुनो। वेद शास्त्रों ने भगवान श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और बड़े निर्मल चरित्रों का गायन किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं भगवान के जन्म के, और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। किस कारण से वह अवतार लेते हैं किसी को कोई पता नहीं, तो अनेकों अवतार लेते हैं। राम यतर्क्य बोधे मन बानी। मत हमार यस सुनय सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना। जस कछु कहाई स्वमति अनुमाना। हे पार्वती, हे शयानी, हे चतुर्श्यान, सुनो। हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। उनको यथायथ नहीं कहा जा सकता, न बुद्धि से, न मन से, न वाणी से। उनकी तो अपार व्यवस्था है। तथापि संत जितने भी हैं, महापुरुष जितने मुनि हैं, सभी वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं उसे सुनो। तस्मै सुमुखी न सुनावऊं तो ही। समुझ परए जस कारण मोही। जब जब होए धर्म के हानि। बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, भोलेनाथ कह रहे हैं मैया पार्वती से, हे सुमुखी, मेरी जो समझ में आता है वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का नाश होता है, हाश होता है, असी होती है, और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, बुरी लोग ज्यादा हो जाते हैं, धर्म का
हंसी करते हैं, उनका विनाश करते हैं। तब करें अनीति जाए नहीं बरनी, सीधे बे प्रधेन सुर धरनी। तब तब प्रभु धरे विबद शरीरा, हरियं कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के नीच लोग होते हैं जो ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी को कष्ट देते हैं। और जब जब ब्राह्मण, गौ और देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा के निधान प्रभु अलग अलग यानी भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए अवतरित होते हैं, उनका जन्म होता है। असुर मारे थापै सुरन, राखे निज श्रुति हेतु रामा, राखे निज श्रुति हे। जग विस्तार विशद जस, राम जन्म कर हेतु मंगल भवनय। अमंगल हारी रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। और वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। अपने श्वास रूप, अब ध्यान से सुनना, श्वास रूप यानी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। जो श्वास है वही वेद है, यह कहते हैं। और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री कृष्ण जी के, रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। राम जी का अवतार इसीलिए हुआ, असुरों की संख्या हो गई, अधर्म का बोलबाला हो गया, धर्म का लोप होने लगा। सोई जस गाय भगत भवत रही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। और सुनो, प्रभु राम के जन्म के अनेक कारण हैं। उसी यश को गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं, उनकी लीला को गा कर, बोल बोल कर। और कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं, भक्तों के प्रेम में, उन्हीं के हित के लिए। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर है, विचित्र है, उसको कहा नहीं जा सकता। कितने कारण हैं। जन्म एक द्वे कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी। द्वारपाल हरि के प्रदो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, सुनो, मैं उनके दो एक जन्मों को आपको सुनाता हूँ, बड़े विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर उनको सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो बड़े प्यारे द्वारपाल थे, जिनको सब कोई जानते हैं, जय और विजय। ऐसे द्वारपाल थे प्रभु के। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप रोहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक जो ऋषि थे, उनके शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। उनको श्राप दिया था ब्राह्मण ऋषि सनकादि ने। तो वे दोनों द्वारपाल असुर बने। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले और जगत में प्रसिद्ध हुए। इनने देवताओं पर शासन किया
विजय समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होय नर हरे दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने विख्यात वीर थे, विख्यात। इनमें से एक हिरणाक्ष तो भगवान ने बराह का सूअर का रूप धारण करके मारा था, और दूसरे जो हिरण्यकश्यप थे उनको नरसिंह रूप धारण करके वध किया था, और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया था। ये कथा आपने सुनी होगी। भय निशाचर जाए तेई, महावीर बलवान रामा, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। मंगल भवनय अमंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। वे ही दोनों उसके बाद देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम से बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, महावीर। उन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्वज बचन प्रवाना। एक बार तिनके इथ लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदित जहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। और एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। कह रहे हैं, परम सती असुरादि नारी, तेवलता न जीत पुरारी। उस दैत्य राज्य की स्त्री परम सती साबित पवित्र बड़ी ही पतिव्रता थी। इस कारण उसको कोई जीत नहीं पा रहा था। उसमें अपार शक्ति थी जालंधर में। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर तारे उता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन रामा, प्रभु सुर कारज कीन। तब जेते जाने परम, तब श्राप कोप कर दीन। मंगल बहुनय अमंगल हरि रामा, द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जानना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया था। जालंधर की पत्नी ने तासु श्राप यर दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। जहाँ जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया।
वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण ये हा, जय लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कवि न गनेरी। और सुनो हे पार्वती, भोलेनाथ बोले, और एक जन्म का कारण यह था जिसमें श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे ऋषिवर याज्ञवर ऋषि कह रहे हैं, भैया भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है, अलग अलग प्रकार से वर्णन किया। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक जय लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुने बानी, नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि हे नारद जी, तो विष्णु के भक्त थे, ज्ञानी थे, और उन्हें श्राप क्यों दिया, कैसे दिया, उसकी भी कथा है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोह काऊ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। नारद मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान विष्णु हरि श्री हरि उनका क्या अपराध किया था जिसके कारण उनने ऐसा श्राप दिया? हे पुरारी, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, असंभव बात है। बोले बेयस महेश तव ज्ञानी मूढ़न कोय, रामा ज्ञानी मूढ़न कोय। जय जस रघुपति करई जब, सो तस छेते छन सोय। मंगल बहु नय अमंगल हरि राम, द्रवहु सुदसुर दयजर बिहारी सिया राम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, सुनो पार्वती, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। उन्हीं की लीला है, वो अपनी लीला करते रहते हैं, सब उन्हीं का खेल है। कहूँ राम गुण गात, भारद्वाज सादर सुनहु। भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल जी बोले, हे भैया भरद्वाज ऋषि सुनो, इधर उनका प्रसंग चल रहा है, इधर पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं, उधर काकभूषुंड जी पक्षियों के राजा गरुड़ को सुना रहे हैं राम कथा। सुनो, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं इधर, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को सभी लोग भजो, उन्हीं का भजन करो भैया। ऐसे बोल के आगे शुरू करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सिया राम।